अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। जेमिनाइज, यू आर गोइंग गुड। अल्लाह के फजल से चीज़ें ज़्यादातर अच्छी हो रही हैं। थोड़ा सा एलेबोरेट करता हूँ। पिछले हफ्ते की वीडियो थोड़ी शॉर्ट थी एंड ईद की मसरूफियत भी चल रही थी, थोड़ा रिसर्च भी स्लो था, बट इस वक्त पूरी रिसर्चेस के साथ आपकी खिदमत में। 2 मेजर चेंजेस हैं इस हफ्ते और ये दोनों मेजर चेंजेस आपके लिए बड़ी मुफीद होने जा रही हैं। एक चेंज तो ये है कि आपके यहाँ सन 22 तारीख को 22 ये हफ्ता 16 जून से 22 जून तक का, तो सूरज 22 जून को आपके फर्स्ट हाउस से बेनिफिट्स देता हुआ, मुस्बत तब्दीलियाँ देता हुआ अब आपके सेकंड हाउस में आ जाएगा। पहले उसने पहले घर को तक़वियत दी, नेचर को सपोर्ट की, इरादों को मजबूत किया, बुराई या कमज़ोर सलाहियतों को रिकवर किया, नुकसानात को, बैड लक्स को, इरादों की कमज़ोरी को, सब को रिपेयर किया। जो रिपेयर हो गए हैं जेमिनाइज, जो अभी भी बीमार हैं उन्हें तो फिर कुछ ट्रीटमेंट लेना चाहिए, स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट, प्रेयर्स की सूरत में या स्टोन की सूरत में। लेकिन जो रिकवर हो गए हैं, दे फील कि वो अब कुछ कर गुजरने का जज्बा अपने अंदर उन्हें हासिल हो गया है, उनकी उकताहट दूर हो गई है, उनके अंदर से खौफ दूर हो गए। ये सूरज ने अपने दौर में किया। 22 तारीख को ये सब करके आपके अंदर की ख़राबियों को दूर करके, इरादों को तक़वियत देकर, कैप्टन स्किल्स प्रोड्यूस करके, ब्रेवरी क्रिएट करके अब वो अपनी मूवमेंट के एतबार से अगले एंगल पर चला जाएगा, सेकंड हाउस में दाखिल हो जाएगा। इस एंगल पर दुनिया के हर एस्ट्रोलॉजर का मानना है, चाहे वो किसी भी कैलकुलेशन मेथड को यूज़ करता हो। एस्ट्रोलॉजी के कई कैलकुलेशन मेथड्स हैं, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और भी बहुत सारे। सेकंड हाउस में अगर सूरज आ जाए तो माली इस्तेहकाम का दौर शुरू हो गया। अगले 30 दिन तक के लिए जेमिनाइज को सूरज उनके माली इस्तेहकाम के घर में मिलेगा। जॉबलेस जेमिनाइज अपनी जॉब के हसूल के इक़दामात को तेज़ कर दे। जो जेमिनाइज अपने कारोबारी जगह पर प्रॉब्लम्स देख रहे थे, कशीदा हालात देख रहे थे, वो अब उन्हें रिकवर करने की कोशिश करें, वो रिकवर कर जाएंगे। नए कारोबार का आगाज़ करना है जेमिनाइज, तो दिस इज़ द राइट टाइम, कर गुजरिए, कोई फ़िक्र की बात नहीं। थ्रेट्स नहीं है, होमवर्क पूरा होना चाहिए, हिडन थ्रेट्स नहीं है। आप इस बात का गिला नहीं कर सकते कि मैंने काम बिल्कुल ठीक किया था, पता नहीं कोई छुपी हुई चीज़ थी, पता नहीं कोई गर्दिश अंजाम था और मैं ट्रबल में चला गया। मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर सर्टिफाई करता हूँ, हिडन एलिमेंट्स आपके रास्ते में नहीं आएंगे। कैरियर सेक्टर में छुपे हुए कोई चीज़ नहीं। ख़राबी आएगी तो आपके अपनी सिकनेस, जो आप इरादों में कमज़ोरी लेकर, जो आप अपने वसाइल में कमज़ोरी लेकर, अगर उस वजह से आएगी तो वो ज़ाती ट्रबल्स हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो ठीक हूँ बट पीछे से कुछ आ गया। पीछे से कुछ नहीं आया, चीज़ें मैं आपको क्लियर कट कह रहा हूँ और ये प्रोफेशनल स्टेटमेंट है। मुझे आप लोगों के करियर और आपके वसाइल का अंदाज़ा है, मैं कच्ची बात नहीं करता। और मैं ये बात इस अंदाज से भी नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे कहने पर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स करें और बाद में बहुत सारा पछतावा अपनी झोली में डालें। बहुत क्लियर बात है। अगर जेमिनाइज इस वक्त अपने इरादों को मजबूत देखते हैं तो वो सूरज के पहले घर में से गुजरने के बाद है। अगर उसके पहले घर में जेमिनाइज ने फ़ायदा दिया है तो वो सेकंड हाउस में भी फ़ायदा देगा। जो जेमिनाइज अपने अंदर स्ट्रेंथ देख रहे हैं ईद के बाद या 22 जून से पहले वो अपने अंदर स्ट्रेंथ फील कर लें, तो फिर वो अगली बात को भी यकीन कर लें कि वो स्ट्रेंथ उनके कैरियर सेक्टर में, सोर्स ऑफ इनकम सेक्टर में भी आसानी पैदा करेगी 30 दिन तक के लिए। अगर उस वक्त सीडिंग कर दी जाएगी, उस वक्त बेसिस बना लिए जाएंगे तो चीज़ें डेवलपमेंट्स की तरफ जाएंगी, डैम श्योर। सूरज वहाँ से निकलेगा तो पहले घर में सिर्फ वीनस रह जाएगा। वीनस अभी 9 ही जून को इंटर हुआ है, पिछले हफ्ते मैंने खबर सुनाई थी, तो अभी 30-35 दिन तो इधर ही रहेगा। तो पहले घर में अभी आपको पीआर के एडवांटेजेस मिलेंगे। ये पीआर का मतलब होता है पर्सनल रिलेशंस भी, पब्लिक रिलेशंस भी, ज़ाती नोयत के रिलेशंस भी और जो अमूमी ताल्लुकात आमा के जो रिलेशंस होते हैं, दोनों में आपको स्टेबिलिटी है। एंड वीनस इज़ आल्सो क्रिएटिंग सम लव इमोशंस, some beauty loving emotions, some sacrificing, some romantic emotions. So वीनस के पहले घर में होने की वजह से जेमिनाइज अट्रैक्शंस महसूस करेंगे, मेल एंड फीमेल दोनों।
तो अगर कोई शादी का उम्मीदवार हो, अगर कोई किसी कमिटमेंट में मुब्तला हो, तो वीनस वहाँ फ्यूल अप करेगा और वो कमिटमेंट्स डेवलप होंगी दर्जा बदर्जा। अगर वो लव कमिटमेंट्स हैं तो उनमें मैच्योरिटी आकर वो रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स में चली जाएंगी, कमिटमेंट्स में चली जाएंगी। लाइफ पार्टनरशिप अचीवमेंट्स होंगी तो ये उस सिमत में निकल जाएगा। अगर ये कमिटमेंट दिलचस्पी के अमूर पर थी, किसी से आपने कोई नज़रिया, किसी से आपने कोई बात, किसी से आपने कोई असूल अपने डिस्कस करने थे, तो दोनों के दरमियान जहनी हम आहंगी पैदा होगी। तो वीनस के इस तरह के एंड कम्युनिकेशन फैक्टर भी अच्छा होगा और उसकी वजह से ये सारी इतनी गर्मी के बावजूद भी ज़रा मौसम अच्छे लगेंगे, सुबह और शामें सुहानी लगेंगी, फूलों का खिलना अच्छा लगेगा, खाना खाना अच्छा लगेगा। और दूसरा जो मैं तब्दीली महसूस कर रहा हूँ वो है फुल मून की। फुल मून आपके यहाँ 17 जून को 7th हाउस में होने जा रहा है। 7th हाउस में जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो रहा है। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन की वजह से वो गुड लक अवेलेबल नहीं है जो बाय नेचर हमें मिला करती है, लेकिन मून साइन वहाँ आकर, मून वहाँ पर फुल होकर हमें कुछ फ़ायदा ज़रूर देगा 2-2.5 दिन ही, लंबे अरसे तक के लिए ये किसी हाउस में नहीं आता। तो ये जो फुल मून एक इवेंट है जिसमें मून फ्यूल, जो चांद की तरफ से हमें फ्यूलिंग मिलती है, अल्लाह ताला ने जो उसकी ड्यूटी लगाई है वो हमारे हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशंस के लिए एंड शराकती कारोबार जो बिज़नेस पार्टनरशिप्स पर जो चीज़ें होती हैं उनके लिए वो बड़ा मुफीद होगा। 2nd हाउस में 2 अदरवाइज़ भी सितारे हैं। सूरज तो 22 तारीख को दाखिल होगा, तो 2nd हाउस में बिग डिसीजंस होंगे, कैरियर स्टेबिलिटी आएगी, जेमिनाइज नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। लेकिन मरकरी के वहाँ होने की वजह से अकली दलाइल बड़े देंगे, बात को कायल करने में बड़ी मददगार साबित होगी आपकी तर्ज़े गुफ्तगू। आप खुद भी बारीक बीन बन जाएंगे, माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पर सोचेंगे। और जब इस तरह की रुझानात पैदा होते हैं तो अमूमी तौर पर लॉसेस रिकवर होने लग जाते हैं, लॉस लेवल्स रिकवर होने लग जाते हैं। और जो बड़ी न्यूज़ अब मून की वजह से आई है तो वो हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशंस की बेहतरी की वजह से, कुछ दिनों की बेहतरी की वजह से वो कंप्लेंट्स, जो इमोशनल कंप्लेंट्स थी, वो भी सेटल डाउन हो जाएंगी। सैटर्न आपके 8वें घर में है, ये बहरहाल एक ट्रबल है। इसको रिकवर करने के लिए आपको ज़रूरी था कि रमज़ान में अपनी रिकवरीज़ करते। मैंने खूब आपको शोर भी मचाया, इंसिस्ट करके भी आपको बताया कि भाई ध्यान से अब अपना इस गोल्डन स्पिरिचुअल फेज़ जो पूरे साल का सबसे कीमती दौरा है उसे कैश कर लें। जिन्होंने कैश कर लिया मैं उन्हें खुशकिस्मत ही कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला के रहमतों के दर खुले हुए। अभी भी अल्लाह ताला के रहमत के दर बंद नहीं हुए, लेकिन वहाँ शोर थी चीज़ें। अब आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए एक तो सूरह वाक़िया ज़रूर पढ़ें, सूरह शम्स दिन में पढ़ें और सूरह वाक़िया मगरिब के बाद पढ़ें। और एज अ जेमिनाई रूबी पहन सकते हैं, एमरल्ड पहन सकते हैं। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो फ्रेंडली रेडिएशंस देंगे। ये फ्रेंडली रेडिएशन नेगेटिविटी ऑफ हॉरोस्कोप को रिकवर कर देती है। और ये रिकवरी इसलिए आपको ज़रूरी है कि जेमिनाइज आउटर मैसेजेस लेते बहुत तेज़ी से, वबाई अमराज हों बहुत तेज़ी से लेंगे, सिकनेस ऑफ इमोशंस हों, कोई परेशान हो तो बहुत तेज़ी से ये परेशान हो जाएंगे, कोई मोहब्बत करने वाला आ गया है तो बहुत तेज़ी से मोहब्बत करने लग जाएंगे। जब ये सब चीज़ें आप नोटिस करते हैं कि बाहर वाली चीज़ मेरे ऊपर बहुत तेज़ी से असर करती है, गर्मी सर्दी मेरे ऊपर बहुत तेज़ी से असर करती है, अमराज मेरे ऊपर, इरादे मेरे बड़ी तेज़ी से बदल जाते हैं, चीज़ों में मैं दोहरी सोच रखता हूँ, कहीं खुशी हो तो बड़ा तेज़ परफॉर्म करता हूँ, कहीं गम हो तो बड़ा सुस्त हो जाता हूँ, तो इसका मतलब वो है कि सराउंडिंग आप पर असर बहुत तेज़ी से करता है। जब ये चीज़ें आपको पता है कि सराउंडिंग बहुत तेज़ी से असर करता है, तो ये भी जहन में रखिए कि ये जो सैटर्न आपकी नेचर में नेगेटिव हुआ है ये भी आप पर बहुत तेज़ी से असर करेगा। 8वें घर में है, 8वां घर बैतुल खौफ कहलाता है, 8वां घर बैतुल हादसात कहलाता है, बैतुल अमराज कहलाता है, बैतुल मुकद्दमात कहलाता है। सभी एस्ट्रोलॉजर इस बात पर मुत्तफिक है, जब कोई रूल बनता है एस्ट्रोलॉजी का तो वो कई लाख लोगों पर चेक किया जा चुका होता है। रूल तो बन चुका हुआ है कि 8वें घर में, 8वां घर मीन्स एक सर्टन एंगल है 240 डिग्री। ये इस एंगल पर जाकर जब कोई स्टार मनफी होता है तो वो आपकी सेहत पर बुरा असर डालेगा, वो आपको मुकद्दमात में, तोहमत में फंसाएगा, जो काम आपने किया नहीं होगा उसका इल्ज़ाम आप पर लगेगा। तो जेमिनाइज़ थोड़ा इस सेक्टर पर एहतियात रखिए। अगर किसी से अपना हक मांगना है तो भी अभी थोड़ा सा वक्त रुका जाए, बहस और तकरार में ना पड़ा जाए, गुस्सा ना किया जाए।
ऐसी चीज़ों से गुरेज किया जाए जो सूरज के सेकंड हाउस में आने की वजह से जो तकवीयत आपको मिली है, इधर से आपका मूड स्विंग हो गया, इधर से आप किसी उलझन में फंस गए, तो पता चले कि वो जो एक बड़ा अच्छा दौर दाखिल हुआ है। आपको ये बात तो पता है ना, हर हाउस में सूरज एक महीना रहता है, तो 12 हाउसेस वो बदलता है एक साल में 360 दिनों में। एक साल में वो मनी मेकिंग एरिया में एक ही महीना आता है, अब वो इससे अगले हाउस में चला जाएगा। आप इधर दीगर उलझनों में फंस के वो जो मनी मेकिंग का एक महीना हमें मुयस्सर आया ही अल्लाह अल्लाह करके, वो पता चले आप दीगर उलझनों में फंस के आपने वो वेस्ट कर लिया। ये अगले साल ही आएगा अब सेकंड हाउस में, इससे अगला महीना जो होगा वो ये थर्ड हाउस में चला जाएगा, फिर फोर्थ हाउस में अगले महीने चला जाएगा, फिफ्थ हाउस में उससे अगले महीने चला जाएगा। अब दोबारा अप्रॉक्सीमेटली ये 11 महीने के बाद इस सेकंड हाउस में दाखिल होगा। अभी तो तुलू हुआ है, पिछले महीने तो तुलू हुआ था पहले घर में आपके, जिसकी वजह से आपके यहाँ कुछ अरूज मिला था, मैंने खबरों सुनाई थी आपको। तो ये जहन में रखिए, इसे ही अफादियत का टाइम कहते हैं। हमारी ड्यूटी भी यही थी कि आपको कैलेंडर ऑफ सोलर सिस्टम बता दिया जाए। आप सिर्फ तारीखों पर नज़र रखते हैं, आज सूरज की क्या तारीख है, लेकिन उसके एंगल पर, उसकी पोजीशन पर आप लोग नज़र नहीं रखते कि इस तारीख को वो होगा कहाँ और करेगा क्या। कुछ उसके सिम्टम्स आपको पता चल जाते हैं, जैसे छोटी सी पोजीशन, वो पोजीशन की खबर नहीं होती, वो टीज़र फेंकता है तो आपको खबर मिलती है। सूरज जब ज़मीन के ज़रा करीब आ जाता है तो गर्मी बहुत देने लगता है, तो उससे आप ज़रा सा अंदाज़ा लगा लेते हैं कि सूरज आजकल अच्छी पोजीशन पर नहीं है। लेकिन फिर भी आप लफ्ज़ पोजीशन यूज़ नहीं करते, आप लफ्ज़ कहते हैं गर्मियाँ बहुत आ गई, लेकिन आपको वजह नहीं पता होती कि गर्मियाँ आ क्यों रही हैं। वो सन की ज़मीन से डिस्टेंस कम करता जा रहा है और वो करीब आता जाएगा। इस पोजीशन में वो कुछ एंगल भी बदल रहा है, और उस एंगल की वजह से हमारे यहाँ सेकंड हाउस में जो इरादों की ताकत है, मटेरियल सेक्टर में एडवांटेज है। इसे लॉजिक्स ऑफ स्टार कहते हैं, इसी को एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है शॉर्ट वर्ड्स में। यही लॉजिक्स आप तक पहुँचाना कि आप सिर्फ उसके एक पहलू से फ़ायदा ना उठाएं, उसके दीगर पहलू भी हैं ज़िंदगी में। वीनस के पहलू हैं, इमोशंस आते हैं। अदरवाइज़ आप इमोशंस कहाँ से ले लेंगे? गोश्त खा के ले लेंगे, सब्जियाँ खा के ले लेंगे, दवाइयाँ खा के ले लेंगे। आपको इमोशंस के लिए इन्हीं सोलर सिस्टम की पोजीशन से ही मिलते हैं। आप वो देकर चले जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। बट अगर आपको पता चल जाए कि वीनस का दौर रिलेशनशिप के लिए कितना मौजू होता है, आप यकीन करें, जिस तरह आप मैंगो सीज़न को ढूंढते रहते हैं ना, जब मैंगोज़ आना होते हैं कब आएंगे, इसी तरह आप वो वीनस सीज़न को ढूंढेंगे कि वो कब आएगा, क्योंकि वो रिलेशनशिप बूस्ट, क्योंकि वो अनहोनियाँ खुद ही खुद होके हट जाती हैं, आपको पता नहीं चलती। अगर कुछ अच्छा हो जाए तो आप कहते हैं ये तो हमारी कारकर्दगी थी, जबकि वो कारकर्दगी आपको नेचर की तरफ से मिल रही होती है। ये एस्ट्रोलॉजर का मानना है। हर हो सकता है सारे लोग इस बात से मुत्तफिक ना हों, बट मैंने अपनी 16 साला तमाम तर रिसर्चेस के बाद ये फाइंडिंग्स की और आज आपके सामने रख दी। उम्मीद करता हूँ ये सारी स्टार सिचुएशन आप समझ गए होंगे। अगले हफ्ते मरकरी ने घर बदलना है, अगले हफ्ते की रिपोर्ट्स में मरकरी का घर बदलना भी आपकी ज़िंदगी पर एक मेजर रोल अदा करेगा, वो अगले हफ्ते बयान करूँगा। रेमेडीज़ की जाते जाते आपसे ज़िक्र कर दूं, एमरल्ड ज़रूर पहनिए, सूरह शम्स दिन में पढ़िए, सूरह वाक़िया रात में पढ़िए, और कोशिश करिए कि इसका तसलसल मेंटेन करें ताकि ये अप्स एंड डाउन्स जो है आपकी ज़िंदगी से निकल सकें। एमरल्ड बना ही जेमिनाइज़ के लिए है, वो उनके अंदर की दोहरी सोच को वो रिकवर कर देगा। लेकिन फ़ाइन क्वालिटी एमरल्ड पहना करें, ये मैंने पहले ही जिक्र कर दिया, हल्के स्टोन्स इतना अच्छा कारकर्दगी नहीं दिखाते। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।